आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा गया, इवन दो आवर टीम टूक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। टूक द फील्ड का मतलब तो दोस्तों टीम यहाँ पर मतलब ये है कि फील्ड मैदान पर उतरी, राइट, कहते हैं ना हमारी टीम उतरी भाई मैदान में। ओके, ऐसा। हालांकि हमारी टीम बहुत कॉन्फिडेंट के साथ मैदान में उतरी या मैदान पर उतरी, द अपोजिट मेड देम ईट द अम्बल पाई, राइट, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा विरोधी टीम के द्वारा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है वो सीडीएस 1999 में पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, ए में अ हम्बल पाई, बी हम्बल पाई, सी हम्बल पाई एंड डी नो एरर, राइट, हम्बल। ओके, अभी चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कौन सही होगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फिर उसके बाद में आंसर तो बताऊंगा ही। दिमाग लगाइए। ओके, आप वीडियो पॉज करके भी दिमाग लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको आंसर बताता हूं, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों, लाइव तो है नहीं, राइट। तो मैं आंसर बताता हूं आप, लेकिन जिसे क्या है ना कि मतलब पहले ट्राई करिएगा, ना हो पाए तो प्लीज फिर एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। ओके, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए मसला इस बात का है, यहां पर लगा है द, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए दिक्कत है कहां। एक इडियम है हमारा, ईट अम्बल पाई, क्लियर, ये हमारा इडियम है। इडियम फ्रेज आप समझ रहे होंगे ना, राइट, मीनिंग इसके अलग होते हैं। तो ईट अम्बल पाई ये दोस्तों एक इडियम है जिसका मतलब होता है नाक रगड़ना, हार मान लेना, टू एडमिट वंस मिस्टेक, राइट, टू एडमिट द मिस्टेक, टू एडमिट मिस्टेक एंड अपोलोजाइज अम्बली, राइट, हार मान लेना, शर्मिंदगी के साथ माफी मांगना, नाक रगड़ना, ये सारा सेंस इसका आता है, ठीक है। तो अगर ये इडियम है तो इसका मतलब आप अच्छे समझ गए होंगे, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ईट द अम्बल पाई हमारा इडियम नहीं, इडियम हमारा है ईट अम्बल पाई। ओके, नाउ नेक्स्ट ये हो गया, ये देखिए, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव कार, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा धनवान नहीं हूं इसलिए मैं महंगी कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। अब देखिएगा, ए में कोई दिक्कत नहीं, बी में देखो आर्टिकल से रिलेटेड है तो नाउन के पास जाइए, ठीक है। क्या है हमारा नाउन? कार। अब कार के पहले क्या लगा है? एक एडजेक्टिव लगा है। अब अगर एडजेक्टिव लगा है तो इसके पहले आर्टिकल आया है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करिए आप, एक्सपेंसिव वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, इसका मतलब यहां पर ए नहीं बल्कि क्या होगा? एन होगा, राइट, एन एक्सपेंसिव कार, दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्या है देखिए, he had no illusion of being either a distinguished writer or a editor, ये तो आप पकड़ ही लिए होंगे, D6 में प्रॉब्लम है। सेम चीज देखिए, एडिटर लिखा गया है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगा है, आप अच्छे जानते हैं एडिटर, अगेन वाउल साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, इसका मतलब क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, और एन एडिटर, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां भी आर्टिकल पे बेस्ड है, यहां पर बस ये फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट। ये 1993 में पूछा गया था दोस्तों, लखनऊ क्लर्कल एग्जाम में, हाँ, BSRB करके होता ना, तो ये क्लर्कल एग्जाम में पूछा गया था। ओके, अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा, ही इज डैश, फिल इन द ब्लैंक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आप अच्छे से जानते हैं हमको आर्टिकल लिखना है तो दा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे दा का कोई औचित्य है नहीं, राइट, हमको ए और एन से फाइंड आउट करना है। तो आप अच्छे से जानते हैं यूनिवर्सिटी के पहले हमको लगाना है यूनिवर्सिटी, बेसिकली इट इज स्टार्टिंग एंड वाउल लेटर, राइट,
वाउल से शुरू हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ए ई आई यू ओ यू से शुरू होता है, हम रट लेते हैं ना कि एन लगा देंगे। वाउल सॉरी साउंड चेक करिए, वाउल साउंड बताया गया था आपको, आ से लेकर आ तक वाउल साउंड होता है, का से ज्ञा तक अगर किसी भी वर्ड का इनिशियल साउंड प्रोनाउंस हो रहा है तो दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, एंड विद वाउल साउंड वी हैव टू यूज एन, एंड विद कॉन्सोनेंट साउंड वी हैव टू यूज ए। ओके, यूनिवर्सिटी आप देखते हैं दोस्तों, ए आ रहा, सॉरी ये आ रहा ना यूनिवर्सिटी, ओके ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, राइट, हमारा ए सही हो जाएगा, एन गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर शुड बी काइंड, यानी कि डॉक्टर को दयालु होना चाहिए टू हिज पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स के प्रति, राइट। तो किसी एक डॉक्टर को थोड़ी, हालांकि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो नहीं रही तो निकल गया, चूज क्या करना है, ए और एन से, आ डॉक्टर या फिर एन डॉक्टर, तो अगेन आप अच्छे से कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इनिशियल साउंड डॉक्टर का, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा, ये इनकरेक्ट है। अब समझिएगा, आ डॉक्टर शुड बी काइंड टू हिज पेशेंट्स, यहाँ कोई एक डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ए का सेंस यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं कि समझ में आ गया होगा क्या है, यहाँ पर एनी का सेंस है यहाँ पर, ठीक है। एनी और पर के सेंस में भी यूज होता है ना इंडेफिनिट आर्टिकल, तो यहाँ एनी डॉक्टर शुड बी काइंड टू हिज पेशेंट, ये इसका मतलब होगा, राइट। मतलब किसी भी डॉक्टर को, यानी कि हर एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स के प्रति क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव डन दिस टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी अभी नहीं हुआ है, ही इज डैश फिल इन द ब्लैंक है, यूरोपियन राइटर, यूरोपियन राइटर, यूरोपियन, हाँ ओके, इसे का कोई मतलब नहीं है, यहां पर एन और ए में हमको चूज करना है। तो अगेन आप अच्छे से यूरोपियन ना, यूरोपियन नहीं यूरोपियन होता है, यूरोपियन तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, ही इज अ यूरोपियन राइटर। अब आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हुए कि ई से शुरुआत हो रहा है, हम वॉल से शुरुआत हो रहा है, हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। और जो नए हो, वो आर्टिकल के कुछ लेक्चर्स हो गए हैं, प्लीज आप शुरू से देखेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको, नो डाउट, ठीक है। बाकी आप देखिए और खुद चीजों को समझिए, जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वी हैव डन दिस वन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि फाउंड, रवि को मिला या रवि ने पाया, क्या पाया, फिल इन द ब्लैंक है, ओल्ड कॉइन। ये दोस्तों सीजीएल 2017 में पूछा गया था और ये सीडीएस 2019 में। ओके, ये देखिए ये कब पूछा गया, एनडीए 2024 का क्वेश्चन है। ओके, रवि फाउंड फिल इन द ब्लैंक है, ओल्ड कॉइन व्हाइल वॉकिंग इन द पार्क, यानी कि पार्क में वॉक करने, जब वो वॉक कर रहा था, यानी कि पार्क में वॉक करने के दौरान, या जब वो वॉक कर रहा था, चल रहा था, टहल रहा था, तो उसको मिला, क्या मिला, एक ओल्ड कॉइन मिला, उसको क्या मिला, कॉइन मिला। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अच्छे से जानते हैं, तो आर्टिकल तो ले ही लेगा ना। यहाँ पे अच्छा नो आर्टिकल का भी ऑप्शन रहता है, तो लेकिन लेगा क्यों, क्योंकि राइटर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल लेगा। स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल लेगा। नो आर्टिकल की तरफ कभी मत जाइएगा यहाँ पर, राइट। सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इन क्वेश्चंस में, जो नाउन है हमारा, राइट। तो जैसे डॉक्टर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, डेफिनेटली ए और एन में से कुछ ना कुछ ये लेगा जरूर, क्योंकि आप अवश्य जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं ना, एज पर दियर इनिशियल साउंड। ओके, तो रवि फाउंड, रवि को मिला ना ओल्ड कॉइन, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ओल्ड के पहले लगाना है ओल्ड आ ना, राइट। तो क्या लगाएंगे, आपसे जानते हैं ए हो नहीं सकता, क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो रवि फाउंड एन ओल्ड कॉइन, लेकिन ये ओल्ड के लिए नहीं है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, ये आप जानते हैं, राइट।
जो क्लासेस में बने हुए हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल किसके लिए आया है। तो ये था इसका आंसर। 2-3 क्लास ऐसे क्वेश्चंस पे बेस्ड हम लोग करेंगे, देखेंगे कब कौन सा क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में पूछा गया, उसका आंसर क्या था, ठीक है, ए और एन पे बेस्ड, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चंस मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिले तो हम आप आगे की क्लास में भी 1-2 क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम आप आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, हैव अ ग्रेट नाइट, जय माता दी।